आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है वो वक्फ बोर्ड को लेकर है। आपने समाचार पत्रों में देखा है, पढ़ा है कि केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड कानून के अंदर कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है या कुछ ऐसी बात कही जा रही है कि सरकार इस बहाने वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाह रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हो रही है। इसको लेकर पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में और मराठवाड़े के अंदर जो भी हमारे जहाँ भी मुस्लिम लीडरशिप है वो एक आवाज़ बुलंद कर रही है कि सरकार जो है तो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो बहुत जब ये न्यूज़ अखबार में आ रही थी या छपी है तो बड़ा दुख होता है कि आज भी पूरे मुल्कीय सतह पर और हर राज्य के अंदर और ख़ास के महाराष्ट्र के अंदर भी आज भी मुसलमान लीडर सिर्फ मुसलमानों पर राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जज्बात की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सरकार बीजेपी की नीयत सही नहीं है, कई मुसलमान लीडर्स पे जो है तो आवाज़ उठा रहे हैं। खैर अच्छी बात है, आवाज़ उठाने में चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि 30-35 सालों से, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जब वक्फ बोर्ड बना हुआ था तो उस वक्त आप क्या सो रहे थे? क्या आप सो रहे थे? वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया कि वे गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद हो सके, उनके विकास के काम हो सके, इस वास्ते बनाया गया था। और स्पेशल सरकार ने आपको जो है तो वक्फ मंत्री दिया, चेयरमैन दिया, वक्फ के बोर्ड के मेंबरान दिया, सब कुछ दिया। चपरासी से लेकर यही समझ लीजिए कि वक्फ मंत्री तक, चेयरमैन तक मुसलमान। और उसके बाद भी अगर इस तरह की जो है तो भ्रष्टाचार होते हैं जैसा अखबार में आया है तो ये बहुत दुख की बात है। आज अगर बीजेपी सरकार अगर उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लेना चाहती है तो आप एकदम राजनीति पर उतर आए हैं। मैं हर मुसलमान लीडर को कह रहा हूँ जो उसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ, मराठवाड़ी की अगर बात करूँ, वो छोड़ दीजिए यूपी के अंदर मामला क्या होगा क्या नहीं होगा मुल्क की सतह पर, अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ तो क्या मुसलमान जो लीडर है बड़े बड़े अलग अलग पार्टियों के बता सकते हैं या वक्फ बोर्ड के मेंबरान जो साबिक़ा में मेंबर रह चुके, चेयरमैन रह चुके, या वक्फ मंत्री रह चुके, या आमदार रह चुके, या खासदार रह चुके, ख़ास तौर से मुसलमान तमाम शुरू से लेकर आज तक क्या बता सकते हैं कि उन्होंने कितने मुसलमानों को जो है तो आबाद करने का काम किया? आज वक्फ बोर्ड में तरमीम की बात की जा रही है, यानी वक्फ के क़ानून में कुछ बदलाव करने की बात की जा रही है। तो क्यों की जा रही है? क्योंकि लोकशाही में इस बात का मतलब है, सहूलत है कि आप कानून को बदल भी सकते हैं। एक कानून के फ्रेम में रहकर पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा एक कानून बना के आप कानून बना भी सकते हैं, या कुछ कानून को, पुराने कानून को जो है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कानून है। तो फिर आपने इतने सालों में ऐसा कानून लाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर कुछ कानून में कमियां थी वक्फ बोर्ड की कि भाई इसके अंदर कानून नहीं है, फिर जो गरीब मुसलमान, जो बेघर मुसलमान हैं, कारोबार से वंचित है, ऐसे लोगों को कि कानून में प्रावधान करके सरकार से मंजूरी लेकर कि भाई इसके अंदर हम गरीबों को बसाने का काम करें, कुछ कानून के फ्रेम में बिठाकर उनसे कुछ बराए नाम भाड़ा लेने का काम करें। जब धन्ना सेठों को, बड़े बड़े करोड़पतियों को जो है तो क्या महीने क्या साल से दी गई ज़मीन, इसका कोई हिसाब किताब है? लेकिन नहीं है। लेकिन आज कौम की बात हो रही है। आज डर सता रहा है, डर सता रहा है कि भाई वो हमारा वक्फ बोर्ड ख़त्म किया जा रहा है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो 30-35 साल में जो मामला चला, जो जैसा अखबार में आया, लूटमार हुई, समाचार मिला, तो फिर ये कैसे हुई, किसके भरोसे पे हुई, किसके ज़रिए से हुई, कौन से कानून से हुई, कौन से कानून के फ्रेम में बिठाकर ये ज़मीन अलॉटमेंट की गई, इसके ऊपर कभी आपने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। आज बीजेपी ने एक्शन लिया, ये बोली कि हम इसके ऊपर जो है तो इसके अंदर से हम कुछ ऐसे कानून के बदलाव करना चाहते हैं ताकि वक्फ की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, सुरक्षा हो सके। ये उनका तर्क है, ये उनका कहना है। तो आज मुसलमान लीडर जो तो मतलब चिल्ला पुकार कर रहे हैं कि भाई सरकार की नीयत सही नहीं है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। और आज मुसलमान, अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ, हज़ारों मुसलमान बेघर हैं। इनको रहने घर नहीं, किराए से रह रहे बेचारे हो। और हाँ, सैकड़ों एकड़ ज़मीन औरंगाबाद ज़िले के अंदर मौजूद है। तो ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि वक्फ की ज़मीन, जैसा अपने बड़े बड़े कंपनियों को 100 एकड़ 200 एकड़ जो भी 60 एकड़ ज़मीन किराए से दिया है, सालाना लिस्ट पे दिया है, भाड़े से दिया है, तो वही हिसाब किताब के अंदर एक जो है तो एक संस्था को दिए जाए। हमारे पास 4-5 इस्लामिक संगठन है, उनसे मशवरा किया जाए, उनसे बातचीत किया जाए
कि भाई आप इसकी जो है तो सरपरस्ती करो, आप इसकी रहनुमाई करो। एक ऐसा कानून बनाने का प्रयास क्यों नहीं होता? क्या वक्फ बोर्ड का कानून क्या नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कुरान की आयत है? क्या उसका ज़ेर ज़बर हट नहीं सकता? अरे पुराने ज़माने के जैसे हालात थे, सादगी के मामला थे, ईमानदारी का माहौल था, तो लोगों ने उस ज़माने से भोले भाले अंदाज से दे दिए। अब चूँकि हम चाँद पे जाके वापस आ गए, अब सूरज पे जाने की तैयारी हो रही, तो ऐसे हालात में हमारा भी काम है ना। मतलब मुसलमानों का भी काम है, मुसलमान लीडरों को भी काम है, मुसलमान संगठनों को भी काम है। जब करोड़ों रुपए लगा के हम मदरसे बनाने में कामयाब होते हैं, मदरसे तो सालाना अगर मुल्क की सतह पर अगर ऑडिट किया जाए कि कितना ज़कात में जाता है, लगा लीजिए साहब आप। मैं कुछ तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जब हम हर काम के लिए हम कामयाब हो रहे हैं, तो जहाँ मुसलमानों की कामयाबी छुपी हुई है, जहाँ गरीब मुसलमानों को सर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है, छत मिल सकती है, क़ानून के ज़रिए हम कोशिश करें तो वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, फिर आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब ऐसा चढ़ा धड़े चढ़ा उल्टा पुट्टे कामा चढ़े चलन तो, और सरकार एक्शन में आ रही थी, बोले बीजेपी बदमाश है, बीजेपी की नीयत सही नहीं, ये नहीं है। तो 35 सालों में जो लूटमार हुई मुसलमानों के रहते हुए हुई, तो तुम्हारी कौन सी नीयत अच्छी थी? ये भी तो तुमको पेश करना पड़ेगा ना, ये भी तो पेश करना पड़ेगा। अगर मैं समझो बैंक का मैनेजर है, मैं मैनेजर है, अगर मेरे रहते हुए मेरी मौजूदगी में बैंक की अगर लूटमार होती है, तो कानूनन तो मुझे पूछा जाएगा ना कि मैनेजर साहब आप बैंक में थे, आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने क्या किया? मुझे सवाल जवाब पूछा जाएगा ना। ठीक इसी तरह से वक्फ बोर्ड में चल रहा है, तो जो बैठे हुए लोग हैं मुसलमान ही है ना। कोई गुलाब राव नहीं है, कोई देशमुख साहब नहीं है, कोई कुलकर्णी साहब नहीं है, कोई कांबड़े साहब नहीं है, तो अब्दुल साहब, खान साहब, पठान साहब, पता नहीं कैसे कैसे साहब है, सब मुसलमान ही है। तो फिर ये मामला हो रहा क्यों? फिर आज बीजेपी एक्शन में आ रही, तो फिर आप नाराज़ हो रहे क्यों? इतनी दोगली पॉलिसी क्यों? अरे कुछ तो ऐसा बताओ कि वक्फ बोर्ड की स्थापना होने के बाद, जैसा मारडा कॉलोनी सड़कों बनाते हैं कि हमने कानून से लड़कर, हुकूमत से लड़कर कानून के अंदर तरमीम कर ताकि वक्फ का भी नुकसान ना हो, वक्फ की आमदनी में इजाफा होते रहे और गरीब मुसलमानों को घर नसीब हो जाए। आपने किया, पूरे महाराष्ट्र में किया। वो कई इल्ला माशाल्लाह मुतवल्ली के बहाने से, इससे चोरी छिपे से कोई बैठ गया, चल रहा मामला चल रहा। अरे लीगल तरीके से, ताकि उसको भी ये अच्छा लगे कि नहीं मैं लीगल तरीके से बैठा हुआ हूँ, मैं लीगल तरीके से पावती भाड़ा दे रहा हूँ। ऐसे कितने कॉलोनी अपने फराम करें? जो बैठ गए सादगी में बैठ गए, कुछ हो गया मुतवल्ली के ज़रिए से या जैसा ऐसा हो गया, वो तो अलग बात है। लेकिन जैसा सड़कों है, हड़कों है, क्यों नहीं कर सकते आप? जब बड़े बड़े कॉलोनियों को, जब कंपनियों को दे सकते, अब कंपनी को आपने ज़मीन अगर किराए से दी, तो वक्फ बोर्ड ने जो कंपनी बनाने को पैसे दिया क्या? ये 200 करोड़ रुपये लो बोल के, मतलब ज़मीन भी किराए से दे रहे हैं, 200 करोड़ रुपये दे रहे, ऐसा हुआ क्या? नहीं, आपने खाली ज़मीन भाड़े को दी 50 एकड़ 60 एकड़ जो भी ज़मीन दी आपने एग्जाम्पल, तो उसका भाड़ा ले रहे ना आप, तो वही भाड़े के ऊपर को सस्ता भी दो और उनको बोलो कि भाई ये तुम जो है तो 20 बाई 30 के हिसाब से ये ज़मीन का टुकड़ा तो गरीब मुसलमान लो, अब जिसकी ताकत जैसा वैसा बनाओ, टीरों का बनाओ, झोपड़ों का बनाओ, कैसे बनाओ, ख़त्म। उसके अंदर ऐसा सरकार को बोलो कि जिन्होंने जो 30 साल के लिए 40 साल के लिए अगर कोई अगर वो 20 बाई 30 का टुकड़ा मतलब प्लाट अगर वो लेता है, उसके नाम पे करारनामा होता है, तो सरकार उसको लोन भी दे, जैसा घर के लिए योजना है, जैसा बोलते हैं ना 2-2 लाख सब्सिडी दे रही है। अरे भाई अगर वक्फ बोर्ड ने अगर 20-30 का टुकड़ा दे दी और सरकार ने घर के लिए योजना के नाम पर जैसे 2 लाख रुपये वो दे दी, तो एक गरीब को घर मिल गया और सरकार का वादा हुआ, वादा पूरा होता, सबका साथ सबका विकास हो गया। तुमने ज़मीन दे दी, सरकार ने 2-2.25 लाख दे दी, बेचारे टीनों का, टट्टों का, मटकों का, तख्तों का बना के रह लेंगे। लेकिन ये तो तौफीक नहीं हो रही और बोले बीजेपी बोले ऐसी कर रही वैसी कर रही और उसमें हमको खौफ है और इस्लाम खतरे में है और मदरसे खतरे में है और खबरस्तान खतरे में है। अरे जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में दिया तो फिर तबाह बर्बादी हुई क्यों? वो कौन सा खतरा था जो आपको दिख रहा नहीं था? कि ये मक्कारी नहीं है, ये कौम से गद्दारी नहीं है। मैं उनको कह रहा हूँ जो इस तरह के कामों में मुलविस थे या शामिल है, अल्लाह तो उनसे पूछेगा। गरीबी को हाय बदवान को तबाह बर्बाद कर देंगे, सियासी एतबार से भी करेंगे, दुनिया में भी करेंगे, खबर में भी करेंगे, आखिरत में करेंगे। अच्छी बात नहीं है। गरीब यतीम का माल खाने का हशर क्या लिखा, हदीस उठा के देख लो। मैं तो सादा आदमी हूँ, तो क्यों? मैं तो कहूँगा कि होने दो, बीजेपी को बोलना पूरा ले लो। जब वो ज़मीन मुसलमानों के काम में नहीं आ रही, धन्ना छोटे काम में आ रही, तो छटाक अथवा खून थोड़ा जला रहे कहीं को वन टाइम में बोलना सरकार को सब ले लो और ख़त्म कर दो बोलना। यूँ भी हम तबाह हो गए, तो भी बर्बाद हो गए। जब तुम्हारे रहते हुए तुम कुछ नहीं कर रहे, अपने पार्टियों को बचाने के वास्ते हज़ारों की तादाद जलसे जुलूस निकालते, प्रोग्राम लेते,
कभी ऐसा देखने में आया कि वक्फ बोर्ड के ऊपर तमाम ऑल पार्टीज़ के लोग जो तो जमा हुए और गरीब मुसलमानों के लिए सरकार से नुमाइंदे करे, ठोस नुमाइंदे करे, बिठाने काम करे, कभी देखने में आया? इल्ला माशाल्लाह एक है तंजीम ने छोटा मोटा मेमोरेंडम दे दी, निवेदन दे दी कि घर दे दो, प्लाट दे दो, बस वो भी देते नहीं। वो बोलते इसमें कानून में नहीं है, वो बोलते मंशा वक्फ में नहीं है। वहाँ गए तो कई लोग बोलते मंशा वक्फ में नहीं है। सवाल ये फिर बड़े बड़े धन्ना सेठ को कंपनियों की ज़मीन अब दी जा रही है कानून के फ्रेम बिठा के, वो कौन सा मंशा वक्फ था या है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। गरीब मुसलमान जो सदके परेशान है रहने को, उनके लिए आपके पास कानून में कोई वो प्रावधान नहीं है। और आज सरकार एक्शन में आ रही है तो आप बोले कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो कहाँ जाए मुसलमान? जब मुसलमान के रहते हुए, लीडर को रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, फिर ऐसे मुसलमान लीडर से तो वो आदिवासी जिनके पैर में चप्पल नहीं होती है, उनके कपड़े फटे होते हैं, वो ऐसे तमाम मुसलमान लीडर से जो अपने आप को मुसलमान लीडर कहते हैं, कौन उनसे बेहतर है, लाख पर अच्छे, क्योंकि वट से कहते हैं जो सरकारी है हमारी है, नारा लगाते हैं जो सरकारी है हमारी है, और जाके बैठते सरकार को मजबूर करते हैं लोकशाही माध्यम से। खास सरकार भी आगे चलकर मजबूर होती है और कानून के फ्रेम में बिठा के उनको अलर्टमेंट किया जाता है, उनको भाड़ा पट्टी सब कुछ दिया जाता है। तो तुमसे लाख पट्टे अच्छे वो है, ये कड़वा सच है। उठा के देखो, ये मैंने आरोप नहीं लगा रहा है, महाराष्ट्र में उठा के देखो कितनी सरकारी जमीन के ऊपर हमारे आदिवासी बेघर लोग बैठे, सरकार ने उनको मंजूरी दी है। जरा ये भी तो आंकड़ा निकालो कि बस ये निकालते अमित शाह ने ऐसा कर दिए, मोदी साहब ने ऐसा कर दिए, और वो अमेरिका में ऐसा चढ़ा, बांग्लादेश में ऐसा चढ़ा, और हमारे महल्लों में क्या चढ़ा, आसपास वो नहीं देखते। यहाँ आपको कौम याद नहीं आती, यहाँ कौम दर दर के भटक रही, कैसे कैसे वाक़यात रोनुमा हो रहे अखबार में आ रहे, सोशल मीडिया पर, इसको नहीं देखते। खाली ये सरकार को बिठाना है और वो सरकार को बिठाना है। कल को अगाड़ी सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को क्या मिलने वाला है? क्या ऐसा है कि मिलते अगाड़ी सरकार आती है हर एक मुसलमान बेरोजगार 2-2 लाख जो तो 5-5 लाख का चेक मिला, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं। जो मेहनत करने वाले 10-20 लोग 50 लोग रहते हैं जिले के अंदर, उनका भला हो जाता। किसको क्या मिल जाता, किसको कमेटी मिल जाती, किसको पद मिल जाता, किसको MLC मिल जाती, किसको LIC मिल जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता काम। और तो बेचारे जो रहते उस्मान भाई पान वाले, तो बेचारे पान वाले पानी लगाते रहते जिंदगी भर, उनकी परमिशन तो होता ही नहीं उनका। जो किराए से बेचारा किराए में रहता, बाप किराया, जो तो बेटा भी किराया, पोता भी किराए में जा रहा। ऐसे तो बुरे हाल है औरंगाबाद के। यहाँ आपको कौम का दर्द याद नहीं आता। आज मोदी जी का हुकूमत का एक्शन में आई, वक्फ बोर्ड पे कार्रवाई कर रही, तो तुम बोले नहीं, बोलो वक्फ बोर्ड खतरे में है। अरे काय का खतरे में है? इतने सालों से जो खुला पड़ा था, तो जब किसका फायदा हुआ ये तो बताओ। फायदा कितना हुआ और गरीब मुसलमान कितना हुआ ये बताओ। सब तो धन्ना सेठ का हुआ, तो जान दो ना फिर। वक्फ बोर्ड खतरे में नहीं है। जो बड़े बड़े मुसलमान हैं जो कौम के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे, उनकी जमीन, उनकी नीयत खराब है, तो उनका मुफाद खतरे में। गरीब को क्या है? भंगार वाले शरफू भाई भंगारी बेचारे, उनको क्या मालूम वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं, तलाटी ऑफिस किसको बोलते हैं, मालूम ही नहीं बेचारे, खाने को मार रहे बेचारे। मगर जो आगे के है, बहुत आगे बोलते ना, आगे के प्लेयर, उनको मालूम है जमीन ये है, 7 एकड़ है, 12 एकड़ है, ऐसा सेटिंग करा के ले लेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। देखो इंक्वायरी करो, CID CBI इनको इंक्वायरी करे तो कई लोग जेल में चल जाएंगे। इसके पर आवाज़ नहीं उठाते मुसलमान। किसकी CBI चौकसी करो, किसने बेचा, कैसे बेचा, क्या बेचा, कौन से हिसाब से कानून में बिठा दिया गया। अरे यार, कौम के अगर सही हमदर्द है ना तो ये इंक्वायरी लगाओ सरकार से, CBI जांच, CID जांच, पुलिस की जांच करने लगाओ, तो माना जाएगा कौम के सही हमदर्द है। खाली मोदी BJP को बुरा पड़े। अरे लाख पड़ अच्छे है, वो लाख पड़ अच्छे है कि कम से कम वो समाज का कुछ तो बुरा भला कर रहे। उनके लीडर, हमारे लीडर तो कुछ भी नहीं कर रहे। बताओ ना, अगर मैं गलत बैठ रहा हूं तो बताओ। मैं सबको सवाल कर रहा हूं, एक ही सवाल नहीं कर रहा हूं। 30-35 साल में जितने मुसलमान लीडर गुजरे, आजी माजी खाजी, जो खबर में गए, जिंदे हैं मुर्दे हैं, पलंग पड़े, सबको पूछ रहा हूं, बताओ अपने जेब पे हाथ रख के बोलो, तुमने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से कितना फायदा पहुंचाया? लीगल तरीके से ढापा डूपी नहीं, तू बढ़िया मैं उठा लेता, मैं पूछ लूंगा, वैसा नहीं, लीगल तरीके से। ये महाड़ा कानून ने बसा के दिए। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, एक प्लाट का जमीन का टुकड़ा सालाना 1000 रुपये देते हैं। बड़े कंपनियों का अगर तुमने 60 एकड़ दिए, कोई हिसाब किताब लगाए क्या? साल का कितना पैसा आ रहा, उसमें अगर 20-30 के अगर प्लाट निकाले तो एक प्लाट पर कितना महीना बैठ रहा, साल कितना बैठ रहा, हिसाब लगाए। ये हिसाब नहीं लगाते, ये हिसाब नहीं लगाते। खाली वो उसकी इतनी सीट आ जाएंगी, 72 सीट आ जाएंगी, उसकी सरकार गिर जाएंगी, इसमें लगाते। और क्या फ़ायदा होने वाला गरीब मुसलमानों का? कुछ भी नहीं। कहने का मतलब वीडियो बनाने की मकसद था कि BJP जो गवर्नमेंट कर रही है, मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, अच्छा कर रही है। तबाह हों दो, बर्बाद हों दो, कम से कम ये ऐसे जो हमारे मुसलमानों के इस पर जो राजनीति करते हैं, जो मुसलमान लीडर, मैं उनको कह रहा हूँ जो राजनीति में शामिल है, उनकी दलाली बंद हो जाएंगी, उनकी राजनीति बंद हो जाएंगी। हों दो तबाह, फिर तो नहीं बोलेंगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे ना, फिर तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज है तो उसके आने बोल रहा है, उन्हें ऐसा कर रहा, उन्हें ऐसा कर रहा, बेचारा मुसलमान जज्बात भाग जा रहा, अरे यार सही बोले, सही बोले, सही बोले। अरे अपने बाप को कुछ मिल रहा नहीं ना, मगर मिल रहा किसको? धन्ना सेठों को मिल रहा ना, कानून के फ्रेम में बिठा के। इसके पर आवाज़ नहीं उठाते।
अब वक्फ बोर्ड से मुसलमान ही बैठे हुए ना, यहाँ के आरएसएस के लोग बैठे हुए, बजरंग दल के बैठे हुए, उनको बुरा बोलते, उनको बदनाम करते, अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते कि 30-35 साल से वक्फ बोर्ड हमारे हाथ में है, तो हमने क्या गिल्ला सुखा जलाए, हमने क्या प्रैक्टिस करके बताए, हमने क्या कुर्बानियाँ दी है, कि हमने सरकार से नुमाइंदे की, ये नहीं बताते, कागज से लेके ये नहीं बताते, खाली बीजेपी ऐसी है, सेना ऐसी है, आरएसएस ऐसी है और मोदी साहब ऐसे। अरे तुमसे लाख पर अच्छे हो। वो लोगों को कह रहा हूं जो मुसलमानों पर राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं उनको नहीं कह रहा हूं, दिल पे मत लो आप, हमारे पास बहुत छोटी सोच के लोग हैं, दिल पे ले तो अरे यार किसको बढ़ाऊंगा, अरे अगर तुम शामिल है तो मैं तुमको बढ़ रहा हूं, अगर तुम शामिल नहीं है तो आप बेफिक्र रहिए। आप जो कौम के दलाल है, गद्दार है, मैं उनको कह रहा हूं। और हाय बदवा लगेंगी, वक्फ बोर्ड यतीम और गरीबों का माल है, हाय बदवा लगेंगी, नस्लों में अंधे लंगड़े लूले अपाहिज बच्चे पैदा होंगे, इनकी बदवाएं रंग लेंगी। याद रखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गरीबों की तलतलाहट है, मैंने खाली उनकी तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद आपका ज़मीर जागेगा और आप कौम के लिए कुछ करेंगे, जो सरकार ने आपको दिया है वक्फ बोर्ड बना के, इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, ऐसा करके बताएंगे अगर सच में आप कौम की नुमाइंदगी करने वाले हैं तो। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।